ओम साई राम। आज हम बात करेंगे बाबा के मुस्लिम भक्तों में से उनके एक परम भक्त अब्दुल की, जिन्होंने 30 वर्ष बाबा के साथ गुजारे। अब्दुल का जन्म 1871 में हुआ। वह नांदेड़ के रहने वाले थे। उनका बचपन नांदेड़ के फ़कीर अमीरुद्दीन की देखरेख में गुजरा। जब अब्दुल 20 वर्ष के थे, तब एक दिन साईं बाबा फ़कीर अमीरुद्दीन के सपने में आए, उन्हें 2 फल दिए और अब्दुल को शिरडी भेजने के लिए कहा। जब फ़कीर नींद से जागे तो उनके हाथ में 2 आम थे। यह 1890 की बात है। फिर फ़कीर ने अब्दुल को शिरडी जाने को कहा। जब अब्दुल शिरडी पहुँचे तो बाबा के मुंह से पहले शब्द यह निकले, मेरा काला कौआ आ गया। अब्दुल ने अपने आप को बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया था। साईं बाबा ने अब्दुल को कम खाने और कम सोने की सलाह दी थी और वह इस पर अमल भी करते थे। रात को कुछ देर सोते और बाकी समय कुरान पढ़ते और ध्यान लगाते रहते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा कम बोलते थे और सांकेतिक भाषा में बात करते थे। इन सब बातों को अब्दुल बहुत अच्छे से समझ लेते थे। एक बार अब्दुल बाबा के साथ चावड़ी में सो रहे थे। बाबा ने अपना सटका ज़मीन पर आवाज़ करने के लिए मारा। अब्दुल ने सुना तो लालटेन लेकर आ गए और देखा कि सटके की आवाज़ सुनकर सांप भाग रहा था। एक बार अब्दुल को थकान लग रही थी तो अपने हाथ की हथेली पर ही सर रखकर सोने लगे। यह देखकर साईं बाबा ने कहा कि क्या तुम चांद देखने की कोशिश कर रहे हो? अगले दिन दोपहर को 2 बजे अब्दुल दोनों हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने मुंह पर छींटे मारना चाहते थे तो क्या देखते हैं कि दोपहर के 2 बजे हाथों में चांद नज़र आ रहा था। कितने आश्चर्य की बात थी। धन्य है श्री साईं जो अपने हर भक्त की ओर इतना विशेष ध्यान देते हैं। सबकी आध्यात्मिक उन्नति का उन्हें ध्यान रहता है। कुछ समय बाद अब्दुल के पहले गुरु शिरडी आए और अब्दुल को वापस चलने को कहा, पर उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि बाबा की आज्ञा के बिना वे कहीं नहीं जाएंगे। अब्दुल के पास अपना कोई इनकम सोर्स नहीं था। वह पूरी तरह बाबा पर आश्रित थे। पहले तो वह कहीं भी सो जाया करते थे। फिर धीरे धीरे चावड़ी के सामने उन्होंने एक मिट्टी की कुटिया बना ली। बाबा ने उन्हें द्वारका माई में दिए जलाने का काम दिया था। वह ध्यान रखते थे कि दिए पूरी रात जलते रहें। इसके अलावा द्वारका माई और चावड़ी की साफ़ सफाई, जिस रास्ते से बाबा लेंडी बाग जाते थे उस रास्ते की सफाई, अब्दुल ये सारी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से करते थे। फिर बाद में राधा कृष्णा आई ने ये सारे काम संभाल लिए थे। जब बाबा लेंडी बाग जाते थे तो अंदर आने की परमिशन अब्दुल के अलावा किसी को भी नहीं थी। बाबा अब्दुल से मटकों में पानी भरकर लाने को कहते, फिर पानी लेकर चारों दिशाओं में छिड़काव करते थे। बाबा अब्दुल से जो कुछ भी कहते थे वह एक डायरी में लिखते रहते थे। बाबा की वहाँ समाधि लेने के बाद अब्दुल उस डायरी में लिखे शब्दों का इस्तेमाल लोगों का इलाज करने में किया करते थे। साईं बाबा ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के केवल 9 शासक होंगे। 1947 में जब भारत आज़ाद होने की कगार पे था, तब ब्रिटिश का 9वें राजा का शासन चल रहा था। इस तरह साईं बाबा द्वारा बोले गए शब्दों को एक डायरी में इकट्ठा कर अब्दुल को उस गुरुवाणी से बहुत फ़ायदा मिला। गुरुवाणी का सम्मान करते हुए अब्दुल ने भी एक फ़कीर जैसा जीवन जिया, जिसकी वजह से अब्दुल के बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी। ज़्यादातर लड़की वाले यह कहकर मना कर देते थे कि अब्दुल तो फ़कीर हो गया है, उसके घर में कौन लड़की देगा। इन सब बातों से अब्दुल की माताजी परेशान हो गई और बाबा के पास गई। साईं बाबा ने उन्हें बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, अच्छे घर से रिश्ता जुड़ेगा। बाद में एक बड़े घराने से रिश्ता आया और उन लोगों ने सब कुछ जानते हुए भी खुशी खुशी शादी की। अब्दुल के पोते हामिद बाबा आज भी अब्दुल बाबा की विरासत को जारी रखे हुए हैं।
साईं बाबा ने अब्दुल की सेवा से खुश होकर उन्हें अपना चिमटा, सटका और भिक्षा पात्र दिया था, जो आज भी अब्दुल की कुटिया में भक्तों के दर्शन के लिए रखा है। इस तरह 30 साल बाबा के साथ और 36 साल बाबा की महासमाधि की सेवा करते हुए अप्रैल 1954 को अब्दुल साईं बाबा में विलीन हो गए। उनकी समाधि मंदिर परिसर में लेंडी बाग जाने के रास्ते में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओम साई राम।